नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीसी 7 न्यूज। मैं मुकेश शर्मा। आज महंगाई का दौर बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ती हुई महंगाई में एक नया फॉर्मूला हमारे साथ भाई साहब लेकर आए हैं कि उनका कहना ये है कि जो बिजली का बिल है वो जीरो हो जाएगा। जीरो यानी सरकार आपसे कुछ नहीं लेगी। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि जीरो कैसे होता है, क्या वो लीगल करेंगे जीरो या फिर कुछ उनके पास जुगाड़मेंट है या कोई इलीगल तरीके से बताएंगे। इनका कहना ये लीगल है। तो हम देखते हैं, भाई साहब बताएंगे हमें क्या प्रोसेसर होता है और किस तरह सरकार का जो बिल है जीरो कर देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सभी आपके जेबीसी 7 के चैनल का आपका मैं बहुत बहुत आभार करता हूं और सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। ये हमारे साथ है हरीश सोनी हाँसी से, जी सर। और इनका जो बिल जीरो करने का सिस्टम है वो इन्हीं से जानते हैं। तो क्या प्रोसेसर है जी? सर मेरी फर्म है पावर जंक्शन इंटरप्राइजेज सोलर सिस्टम। और सर हमारा क्या है, हरियाणा के अंदर और राजस्थान के अंदर और पंजाब के अंदर सर हमारा काम ऑलरेडी वर्किंग है। हम प्रोजेक्ट लगाते हैं 3 किलोवाट से 1 मेगावाट तक के सारे। अच्छा और जी। जो मैं अभी बात कर रहे हैं आप जीरो बिल का, उसमें क्या है, आप अपना इसमें ऑन ग्रिड दो ऑफ ग्रिड दो सिस्टम होते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम ऑफ ग्रिड सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम वहीं पे कामयाब है जहाँ पे आपके डे टाइम के अंदर लाइट 24 घंटे रहती है। आप बिजली बोर्ड से अपनी बिजली लेंगे और रिटर्न में सोलर आपकी बना के वापस बिजली बोर्ड को दे देगा। तो कहने का मतलब ये है साफ लैंग्वेज के अंदर, जितनी यूनिट आपने बिजली बोर्ड से ली, सपोज करो आपने डे टाइम के अंदर 20 यूनिट यूज की, तो सोलर ने वापस 20 यूनिट बना के बिजली बोर्ड को दे दी। तो हम 0/0 इसका हम इसी फॉर्मूले से अपना जीरो बिजली का कर लेंगे। नहीं तो सरकार के पास इसका कोई ब्यौरा होगा, कोई मीटर वगैरह लगेगा इस चीज का? जी सर, जी सर, बिल्कुल लगेगा। गवर्नमेंट हमें इस चीज़ के लिए ऑथराइज कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना सोलर लगवाएं। और जितनी हमारी कंजप्शन थेफ्ट वगैरह जितनी भी चोरियां हो रही है, उनसे लोगों को बहुत सारी मतलब बेनिफिट्स मिल रहे हैं ऑन ग्रिड सिस्टम लगा के। पहले क्या था, गांव के अंदर लाइटें नहीं थी, बहुत कम थे ऐसे गांव। अभी मोस्टली गांव के अंदर लाइटें रह रही हैं, 24 घंटे रह रही हैं। तो ये इसका बेनिफिट ऑन ग्रिड सिस्टम लगा के कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम भी है जो बैटरी वाले सिस्टम है, लेकिन उनके अंदर जो यूटिलाइज जो उनका यूज है वो डे टाइम के अंदर सेविंग के लिए है। सिर्फ वो डे टाइम के अंदर अपनी बिजली बचा सकते हैं, रात के लिए नहीं बचा सकते। और ऑन ग्रिड सिस्टम का बेनिफिट ये है, लेटेस्ट सिस्टम है, जीरो बिल करने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगा के कर सकते हैं। ये कंडीशनल अप्लाई सी यही है कि भाई आपके गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर 24 घंटे लाइट रहनी चाहिए। 24 घंटे का मतलब पूरे 24 घंटे, 24 या घंटे जैसे कि 20-20 मिनट 45-45 मिनट के कट आते हैं गांव में आजकल, तो वो लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं? सर कहने का और तात्पर्य ये है कि सौर ऊर्जा सन से चलती है, सूर्य से चलती है। मॉर्निंग में 7 बजे से लेके शाम के 4 या 5 बजे तक सनलाइट मिलनी चाहिए उसको। 24 घंटे का मीन्स ये नहीं है कि आप 24 घंटे सूरज लाओगे। 24 घंटे का मीन्स ये है कि भाई डे टाइम के अंदर आपकी लाइट रहनी चाहिए। अगर 20 मिनट आधे घंटे का कट लगता है तो यूनिट जनरेशन थोड़ी कम बनेगी। उस टाइम आपका भाई ये भी नहीं कि उस टाइम आपकी कोई इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, घर के अंदर कोई लोड चल रहा है, वो उस टाइम अपना एज ए आपका घर के बैटरी इन्वर्टर लगा हुआ वो आपको बैकअप दे देगा। अच्छा, ये तो सर। ये जैसे कि दो प्रकार के परिवार होते हैं गांव में, एक तो मीडियम और एक थोड़ा मीडियम से बढ़कर होता है। एसी वगैरह गांव में यूज होने लगी है आजकल। तो एसी वाले के लिए क्या बजट रहता है, नॉर्मल में क्या बजट रहता है, या दोनों के लिए सेम होता है? सर ये है, अगर आपके घर के अंदर सिंगल एसी है, 3 किलोवाट आपका सिस्टम वहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं। 3 किलोवाट में क्या, आप डेली की 12 यूनिट बना लेते हैं। मतलब 1 किलोवाट सोलर सिस्टम आपकी 4 यूनिट्स बनाता है। और मंथली अगर आप काउंट करते हो तो 1 किलोवाट आपकी 1,000 रुपये की सेविंग करता है महीने के अंदर। तो सिंपल फॉर्मूला ये है कि भाई 3,000 रुपये 3 किलोवाट की आप लगाओ, अगर महीने का आपका बिल आता है तो 3,000। वैसे ही आप अगर 5 किलोवाट लगाओगे तो 5,000 की सेविंग। वैसे ही आप अगर 10 किलोवाट लगाओगे तो 10,000 की महीने की सेविंग करेगा ये। अच्छा। इससे बिजली बोर्ड हमें खुद सपोर्ट कर रही है कि आप घर घर जाके चीज़ें आप बताओ, लोगों को समझाओ। और ये भी नहीं कि भाई कुछ तो मतलब गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि आप सब्सिडी भी लो, और लगाओ भी, सब्सिडी भी लो, इतना तक भी ऑफर किया है। आपको पता भी होगा गाँव के अंदर अभी जो अपने पीछे कृषि के लिए ट्यूबवेल वगैरह कनेक्शन निकाले थे, हाँ। उनके भी बहुत सारे बेनिफिट्स किसानों ने लिए उनके। ऐसे ही घर के अंदर भी आप अपनी ऑन ग्रिड सिस्टम लगा के बिजली को जीरो और प्लस में गवर्नमेंट से बहुत सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। नहीं, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जो अगर घर में आप सोलर लगाते हो तो? जी अभी कुछ टाइम के लिए है, लेकिन कुछ ही टाइम के लिए होती है। वो कभी आती कभी चली जाती। अभी लेटेस्ट टाइम के अंदर चली हुई है सब्सिडियाँ।
तो अगर कोई है इच्छुक तो वो आप मेरे से जैसे टाइप कर लेंगे। फर्म है मेरा हिसार के अंदर, ऑफिस है, सारा सेटअप है। मैं पूरा हरियाणा और पंजाब और राजस्थान सारा देखता हूँ, सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये आपसे सीधे सीधे शब्दों में, जो गांव में नॉर्मल लोग रहते हैं उनको यूनिट वगैरह कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उनका कहने का मतलब ये है कि एसी घर में यूज करते हैं, उनके 4 से 5 के बीच में बिल आता है। जी जी तो और जो एसी यूज नहीं करते, फ्रिज तो हर घर में हो गया, लगभग संभव है। जी जी तो फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, और बहुत से साधन है जो कि घर में उनके 1500 या 1000 के आसपास बिल आता है। जी जी। तो जो 1000 रुपए के आसपास बिल आता है, उनको कितने रुपए का बजट लेके चलना चाहिए, और जो 3-4 हजार का बिल आता है उनको क्या बजट लेके चलना चाहिए? मुकेश जी, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपने अच्छा किया मेरे से पूछा। इसका क्या है सर, गवर्नमेंट की ये कंडीशन नहीं है कि आप वो करोगे बिल्कुल 0/0 करोगे। एक कंडीशन ये भी रहेगी, अगर आप 20 यूनिट से एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो तो आपसे चार्ज लेगी। जितना आपने यूज किया, आपने उतनी कैपेबिलिटी का आपने सोलर लगा लिया। अच्छा। सपोज करो आपके घर के अंदर 5 किलोवाट की कंजप्शन है हर महीने की, और आपने 5 किलोवाट का ही सोलर लगा लिया, तो जितनी कंजप्शन आपने यूज की बदले में सोलर ने वापस बिजली बोर्ड को दे दी। सपोज करो थोड़ी बहुत यूनिट आपने बिजली बोर्ड की एक्स्ट्रा यूज कर ली, उसका आपको बिल का पे करना पड़ेगा। वही कोई 100 रुपए 200 रुपए कुछ भी पे आए वो आपको पे करना पड़ेगा। नहीं, वो तो यही बात होगी, जहां 5 हजार रुपए बिल आ रहा है जिस बंदे का, और उसने सोलर लगा लिया, उसका 100-200 रुपए आता है, तो वो तो ना के बराबर है। जी वो जीरो ही माना जाएगा। जी जी वो जीरो ही दृष्टि से। पर कहने का मतलब ये है भी, जो एसी चलाता है उसका बजट क्या होगा, और जो नॉन एसी है उसका बजट क्या होगा सोलर में? जी 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 सर, उसका पहली कंडीशन ये है कि मिनिमम 3 किलोवाट लगेगा। जहाँ पे एसी के नाम लगे वहाँ पे 3 किलोवाट लगेगा सिस्टम। हाँ। अगर आप 3 किलोवाट से नीचे की बात करेंगे, आप घर के अंदर अगर आप नॉर्मल फ्रिज वगैरह चला रहे हो, कुछ चला रहे हो, वो आप सिंपली अपना 1 किलोवाट का सिस्टम लगाए, वो फिर सिस्टम में लगाए। उसके आजकल तो पीसीयू चले हुए हैं, बहुत बढ़िया स्मार्ट इन्वर्टर आए हुए हैं। डे टाइम के अंदर लाइटिंग लेते हो आप, मॉर्निंग में जैसी आपको सनलाइट दिखाई देगी, सो इन्वर्टर को वो अपने सिस्टम को एक्टिव कर लेगा, मेन्स को कट कर देगा, और डे टाइम के अंदर सारी सप्लाई आपकी निरंतर सोलर से ही चलती रहेगी। तो कुल मिला के सिर्फ रात का ही बिल, भाई 1 किलोवाट वाले जो यूजर है, भाई 1 किलोवाट का जिसका लोड है या फिर 2 किलोवाट का लोड है, तो वो आराम से अपना सिंपल 1 किलोवाट 2 किलोवाट, जो नॉर्मल घर के अंदर डबल बैटरी लगी रहती है, सिंगल बैटरी लगी रहती है, वो अपना सोलर लगाए, डे टाइम के अंदर अपनी सेविंग करे। अच्छा। जी तो इसका कोई सेविंग का सिस्टम है क्या? जैसे कि बंदा अगर रात को एसी यूज करता है तो सेविंग होगी बिजली, या फिर उसी से बैकअप बन जाएगा? जी, ऐसा है। अगर ऑन गेट की बात करेंगे तो पूरी शेविंग रहेगी, क्योंकि डे टाइम के अंदर सारे ऑफिशियल होते हैं, सबको अपने ऑफिस में जाना होता है या कोई बाहर में जाना होता है, सभी रात को यूज करते हैं। घर के अंदर फैमिली है तो भाई अगर आपके घर के अंदर 2 एसी हैं या फिर एक एसी है, तो ये 2 एसी के लिए नॉर्मली 5 किलोवाट ही लगाते हैं लोग। और एक एसी, 1 टन का एसी 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट कंजप्शन करता है। नॉर्मली आइडिया ये रफ एंड टफ। आजकल इन्वर्टर एसी आए हैं, वो और भी थोड़ा सा डाउन ही यूज करते हैं, तो ऑलमोस्ट जीरो ही आप मान के चलेंगे सर इस चीज को। तो ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि इसका बिल जो है जीरो ही माना जाएगा। जी जी तो आपका कोई संपर्क सूत्र वगैरह हो तो आप बता सकते हैं, आपको जेबीसी 7 के माध्यम से देखा जा रहा है। जी जी सर, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 9034112640 है, 9034112640, हरी सोनी के नाम से। फर्म मेरी पावर जंक्शन इंटरप्राइज सोलर सिस्टम है। प्रीवियस 6 ईयर से मैं वर्किंग में हूँ। और अभी सर हमारे एक आपने यहाँ पे हिसार में सुना होगा, रविंद्रा पाइप बहुत फेमस है, पूरी ऑल इंडिया में इनका एक्सपोर्ट भी होता है माल। वहाँ पे मैंने अभी प्रोजेक्ट किया है रिसेंटली, तकरीबन 5-6 महीने हो गए। रविंद्रा पाइप 100 किलोवाट का लगाया था हमने। अच्छा। अभी हमारा एक अपना राजस्थान में अभी लेटेस्ट हमारा अभी स्टार्ट होने वाला है। एक आपके बुढ़ाक गांव के अंदर भी कुसुम योजना है, तो वहाँ पे भी हमारा 1 मेगावाट 2 मेगावाट के अराउंड मान के चलो, फ्रेंड सर्कल में वो हम सारे मिलके उस पर काम करेंगे। तो ये तो ऋषि जी बहुत बढ़िया बात होगी, आपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया। अब सिर्फ लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जैसे आपका हिसार यहाँ से आपका मतलब फिक्स एड्रेस मानते हैं, हिसार मान के चलते हैं, हिसार से 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई फोन आता है तो आप कितने दिन में सर्विस प्रोवाइड करते हो? सर हमारा तो मान के चलो, अगर किसी कस्टमर का फ़ोन आता है तो ऑब्वियसली बात है कि विद इन नेक्स्ट डे ही हमारी टीम है मेरे अगले पास। दिन? हाँ, मेरे पास 15 से 20 लड़कों की टीम है, इंजीनियर है, अलग अलग एरिया संभालते हो। तो नेक्स्ट डे ही उस पर अपना वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। उसकी इंक्वायरी उस मतलब कि पर्टिकुलर जो इस एरिया का इंजीनियर होता है उसको दे दी जाती है, वो अपने आप वर्कआउट कर देता है सर। और मैं खुद भी अपने एंड पे कर लेता हूँ। आपके गांव के में भी है, आपके इधर बट्टू एरिया में भी है, हमारे प्लांट लगे हुए हैं ऑलरेडी। एक राइस मिल अभी रिसेंटली हम स्टार्ट कर रहे हैं टोहाना के अंदर। तो बहुत सारी है सर, मतलब ऐसी कोई इशू नहीं है।
यही तो इन्होंने बताया कि जैसे ही हमारे पास कोई फ़ोन करता है, कॉल करता है, तो नेक्स्ट दिन यानी अगले दिन ये सर्विस दे देते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। बस मुद्दा ये रहता है कि पैसा उनका पक्का होना चाहिए और वो अपनी तरफ से ईमानदार हो और उनका बजट भी जो है वो पहले फ़ोन पर पूछ ले और पूछने के बाद जाएँ। और संपर्क नंबर आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, शायद नीचे भी जो नंबर चल रहा है वो इन पे आप कॉल कर इनसे बात कर सकते हैं और ये सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। बने रहे JBC7 के साथ। मैं मुकेश शर्मा, कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ। धन्यवाद।